हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने प्रैक्टिस सेट में जीके के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ ताकि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका ना छूट सके। और स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं उनके डायरेक्ट आंसर लिए हैं, कोई भी ऑप्शंस नहीं लिए हैं। तो बहुत ही कम समय में हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और अगर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वह है गोवा। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वह है सिक्किम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। टूटते हुए तारे का संबंध किससे है? तो वह उल्का पिंड से है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन। और इसका परसेंटेज कितना होता है? 78 पॉइंट कुछ। ठीक है ना। और उसके बाद में ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज है 21%। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो यह सन 1973 में की गई थी। ठीक है ना। बाघ परियोजना सन 1973 ईस्वी में की गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रहों से एक क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में आता है, तो ग्रहों के बारे में सभी जानकारियाँ आप अच्छे से याद करके जाएं। ठीक है ना। सीरियल से आपको सभी प्लेनेट याद करना पड़ेंगे, और कौन से ग्रह का उपग्रह है, कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है, सभी आपको क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। किसके कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गिर एक पार्क है जो कि गुजरात में है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य गिर में है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? तो वह केरल है। क्वेश्चन 15, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसमें जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बादलों का गरजना, आंधी तूफान का आना, बारिश का होना, यह सभी क्षोभ मंडल में होता है। सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के समीप बुध ग्रह है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चीन है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। घाना पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह केपलर ने प्रतिपादित किया था। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ठीक है, जो अभी मैंने बोला था वो क्वेश्चन आ गया। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इसको आप इंग्लिश में भी याद कर लें, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये हिंदी में ना दे के इंग्लिश में दे रखे होते हैं। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो ये सूर्य के संगठन में कौन सी सहायक गैस है? हीलियम एवं हाइड्रोजन। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध एवं शुक्र, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। किसका? बुध एवं शुक्र का। पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। किस ग्रह को
भोर का तारा कहा जाता है? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति, जिसके सभी से ज़्यादा उपग्रह हैं और सबसे बड़ा ग्रह भी ये बृहस्पति है, ठीक है ना। क्वेश्चन 28, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है? तो रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। क्वेश्चन 29, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? तो हरे रंग का ग्रह कौन सा प्रतीत होता है? वरुण। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है 3 जनवरी को, और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी उपसौर होती है 4 जुलाई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर कहा जाता है यह 3 जनवरी को होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जिसे अपसौर कहा जाता है यह 4 जुलाई को होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो यह नॉर्वे में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? यह इक्वेडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है। क्वेश्चन 38, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन 40, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को, ठीक है ना, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो यह फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? सुपीरियर झील, यह विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% पर जल ही जल है, ठीक है ना। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कौन सा? सोडियम क्लोराइड। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है। एगमार्क क्या है? ये इस बार भी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था। एगमार्क क्या है? तो यह प्रयोग करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर है, ठीक है ना। ये जितने भी चिप्स वगैरह इनके सबके इन पे क्या होता है? एक गारंटी मोहर लगी होती है जिसे हम एगमार्क बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो यह फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? यह समताप मंडल में अवस्थित है, और समताप मंडल को हम ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 50, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? देश पूछा है ना, तो देश कौन सा हो गया? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।